हेलो स्टूडेंट, आई एम विभा फ्रॉम सेंट जेवियर्स स्कूल। एंड जैसे कि हम पढ़े थे कल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार रीकैप कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या पढ़े थे कि अगर वन और मोर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक जब एलिमेंट कंबाइन होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता था। और यही इसका सेम अपोजिट अगर व्हेन अ वन मॉलिक्यूल ब्रेक इनटू मोर पार्ट एंड गिव टू अ मोर प्रोडक्ट, ठीक है, मतलब वन अ सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक एंड गिव्स टू अ मोर प्रोडक्ट, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होके एक से एक अधिक प्रोडक्ट दे रहा तो उसको क्या बोलते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। सो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, लेट्स सी। एक एक्टिविटी दी गई है, इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ सैंड पेपर। 3 आयरन नेल लीजिए और उन्हें क्लीन कर दीजिए अच्छे से, ठीक है, सैंड पेपर के थ्रू अच्छे से क्लीन कर दीजिए। और टेक 2 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए आप, ठीक है। 3 आयरन नेल लीजिए और 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। एंड इन ईच टेस्ट ट्यूब टेक 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, और ये हर एक टेस्ट ट्यूब में 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए। टाई 2 आयरन नेल्स विद द थ्रेड एंड इमर्स देम केयरफुली इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब बी फॉर अबाउट 20 minutes। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपेरिजन। आप दो अच्छे से समझिए, 3 आयरन नेल लीजिए, 3 छोटे छोटे आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है, एक बाहर रख दीजिए कंपैरिजन करने के लिए। 2 आयरन नेल थ्रेड से बांध कर, जैसे 2 आयरन नेल थ्रेड से बांध कर एक बीकर में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दीजिए, ठीक है, और एक आयरन बाहर रख दीजिए कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है, उनका एक दूसरे से कंपेयर करने के लिए कि क्या चेंज हुआ। तो आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आप जैसे आपने दो टेस्ट ट्यूब लिया है, एक में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एक में नहीं है, ठीक है, तो आप इसमें 2 आयरन नेल डाल दीजिए, ठीक है, इसमें इमर्स 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लीजिए और इसमें 2 आयरन नेल इसी में थ्रेड के थ्रू बांध के इमर्स कर दीजिए, ठीक है। फिर आफ्टर 20 मिनट टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। 20 मिनट बाद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से आप जो आयरन नेल्स उसे बाहर निकालिए। फिर उसकी कंपेयर इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, और फिर उनके इंटेंसिटी कलर ब्लू कलर ऑफ कॉपर की इंटेंसिटी को कंपेयर करेंगे और सल्फेट सोल्यूशन की इंटेंसिटी को जब कंपेयर करेंगे तो आप क्या मिलेगा, इट्स सी, ठीक है। आल्सो कंपेयर द कलर ऑफ आयरन नेल्स डिप्ड इन द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन विद 1 केप्ट असाइड, ठीक है, और इन्हीं को जो आपने एक बाहर रखा था उसके साथ भी कंपेयर कीजिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो आपने जब 20 मिनट बाद उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से दोनों आयरन नेल को निकाला तो आप क्या देख रहे हो कि जो इसमें भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था, इधर भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, बट इसमें हम आयरन नेल डाले थे, इसमें नहीं डाले थे, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसमें से जो 20 मिनट बाद आप निकाल रहे हो आयरन नेल, जो 20 मिनट बाद इसमें से निकाल रहे हो वो आपकी इस तरह थी आयरन नेल, इस तरह हो जा रही है, मतलब उस पर एक कोटिंग आ रही है, ब्राउन कलर की कोटिंग आ जा रही है, ठीक है, और आपका इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है। बल्कि जो दूसरा था उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है क्योंकि आपने उसमें आयरन नेल नहीं डाला था। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें वो रिएक्ट करते हैं, जो उसमें सल्फेट था आयरन सल्फेट से रिएक्ट करके आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेता है, ठीक है, इस वजह से उनकी कलर में भी चेंजिंग आ जाती है, उसके ऊपर जो सल्फेट की एक कोटिंग आ जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता, आयरन आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया था, उसमें आयरन रखा, तो आयरन जो है ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो कॉपर को रिप्लेस करके वो क्या आयरन सल्फेट फॉर्म कर लेगा, ठीक है। एक रिएक्टिविटी सीरीज हम आपको भेजेंगे कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो जो आपका Fe होता है ये मोर रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू आपका कॉपर के कंपेयर में Fe मोर रिएक्टिव होता है, तो इसे हटा देता है, CO को रिप्लेस करके
FeSO4 फॉर्म करता है। जैसे आपका सपोज एक एग्जांपल लेके समझाते हैं, दो आदमी हैं, एक काफ़ी एनर्जेटिक पर्सन है, एक थोड़ा लो एनर्जेटिक पर्सन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो उसके ऊपर अटैक करे तो उसे हटा देगा कि नहीं, मतलब जैसे वो कोई चीज़ लिया, कोई चीज़ हाथ में लिया तो उसे अटैक करके उसे हटा देगा वो लो वाले को, और खुद की वो जगह ले लेगा। ऐसे ही Fe जो मोर रिएक्टिव होता है, अटैक जब इस पर करता है तो इसको हटा के खुद FeSO4 सब आपका SE4 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है, ठीक है, और CO को रिप्लेस कर देता है। तो यही जो है आपका इसके ऊपर जो SO4 की आयरन पे जो एक रिएक्ट करता है, तो SO4 की ये कोटिंग आ जाती है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। तो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस्ड और रिमूव्ड अनदर एलिमेंट कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। इस रिएक्शन में जो है आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन में यही दो रिएक्शन, अगर कॉम्बिनेशन यही दो रिएक्शन रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता तो कॉम्बिनेशन होता था, और सिंगल जब ब्रेक होता था 2 या मोर प्रोडक्ट में तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते थे। बट यही इसमें कुछ नहीं, बस अपनी जगह का डिस्प्लेसमेंट, जगह की बस एक्सचेंज होती है तो उसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके एक अपना एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपका जिंक है, जिंक को जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे तो जिंक भी आपका कॉपर को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि जिंक भी आपका कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा, कॉपर आपका रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लेड आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखोगे तो लेड भी कॉपर को रिप्लेस करके लेड क्लोराइड सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन लोगे तो लेड आपका कॉपर को रिप्लेस करके लेड क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड। जिंक और आपका लेड ये कॉपर से मोर रिएक्टिव होते हैं, तो ये कॉपर को कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। टेक अ 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट, 3 ml सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए इन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आप 3 ml सोडियम सल्फ्यूट का सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए, और एक इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। और एक और टेस्ट ट्यूब में 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक में आप सोडियम सल्फेट लीजिए और एक में आप बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लीजिए, और फिर इन्हीं दोनों को मिक्स कर दीजिए, दोनों को एक ही में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सबस्टेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड। जब आप मिक्स करोगे इसमें बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन को सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन में मिक्स करोगे तो आपको एक वाइट प्रेसिपिटेट नीचे मिलेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। दिस इनसॉल्युबल सबस्टेंस इज नोन एज अ प्रेसिपिटेट। यही मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब आप इसे मिक्स करोगे तो आपका एक इनसॉल्युबल नीचे आपको इनसॉल्युबल मटेरियल मिलेगा, उसी इनसॉल्युबल मटेरियल को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन कोई भी रिएक्शन को जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म प्रोड्यूस होता है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन लिया और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया तो आपका सोडियम जो है वो बेरियम को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि बेरियम से मोर रिएक्टिव है सोडियम। रिप्लेस करके क्या फॉर्म करेगा, ये सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा, और आपका बेरियम जो है वो आपका Na को ये दोनों अलग, आपका क्या दोनों ही एक दूसरे को डिप्लेस करके आपका एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे को बस रिप्लेस, यहाँ आपका डबल डिस्प्लेस, यहाँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बस एक को हटा रहा था, और इसमें आप देख रहे हो दोनों ही एक दूसरे को हटा रहे हैं, डबल हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Na जो है Cl को हटा रहा है और Ba जो है वो Na को हटा रहा है, तो यहाँ आपका नया प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है BaSO4 एंड NaCl, बेरियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट। आपका सोडियम सल्फेट से क्या बन रहा, बेरियम सल्फेट बन रहा, और बेरियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड बन रहा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ
डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं एलिमेंट्स के, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एंड द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड Ba2 पॉजिटिव, ठीक है। आप एक BaSO4 का बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, किसके रिएक्शन के थ्रू, आपका सल्फेट आयन और बेरियम आयन के रिएक्शन के थ्रू आपका एक बेरियम सल्फेट का एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन सोल्यूशन, सच रिएक्शन इन विच एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्शन कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। ऐसे रिएक्शन जिसमें सिर्फ आयन एक दूसरे से आयन का एक्सचेंज करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में देखते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होता क्या है, ठीक है। आप एक एक्टिविटी करके, मतलब एक आप चाइना डिस्क ले लीजिए, उसमें आयरन का पाउडर, आप वाइट आयरन पाउडर डाल दीजिए, फिर उसे हीट करिए, ठीक है। ये आपका वायर गैस पे रख के इसे इस चाइना डिस्क को आप बर्नर के थ्रू जब आप इसे हीट करेंगे, तो आप एक फिक्स अमाउंट में जब हीट करेंगे तो ये देखेंगे कि आपका जो आयरन एक पाउडर था, वाइट कलर का पाउडर था, ये धीरे धीरे आपका एक रेडिश कलर में इस पर एक कोट आ गई है, एक अलग कलर का, मतलब उसका कलर में चेंज हो गया, ठीक है। तो इसे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब द सरफेस ऑफ कलर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ अ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। जो आपका आयरन का कलर था वो एकदम, मतलब एक कलर उसका चेंज हो रहा है, उस पर एक कोटिंग आ जा रही है ब्लैक कलर की, ठीक है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग आ जा रही है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सबस्टेंस फॉर्म, ठीक है। ये ब्लैक सबस्टेंस क्यों फॉर्म हो रहा है, अब ये सोचने की बात है। मतलब आप हीट कर रहे हो, उसका जो आयरन का वो कलर था, जो आयरन पाउडर आपने लिया था, जो कि आपका आयरन पाउडर शायद 2 कलर में भी आते हैं, वाइट कलर में भी आते हैं और उसमें भी आते हैं आपके ब्राउन कलर में भी। तो वो धीरे धीरे आपको देख रहे हो ब्लैक कलर, जब आप हीट करो वो ब्लैक कलर में फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। ये क्यों हो रहा है इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका इसमें ऑक्सीजन जो है कॉपर में ऐड हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। मतलब जो आप एयर में नमी है उससे क्या ऑक्सीजन आपका कॉपर से रिएक्ट कर लेता है और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है। इसमें क्या, यही जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है किसी भी रिएक्शन में, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब जिसमें आपका ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें आपने देखा चाइना डिस्क लिया और उसमें आपने कॉपर का पाउडर लिया, जब उसे हीट करना है तो उसमें जो है एयर में जो आपकी नमी है, एयर में जो नमी है वो क्या है आपका रिएक्ट कर लेती है आपका ऑक्सीजन के कॉपर के साथ, तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म कर रही है। जो आपका एक कलर चेंज हो रहा है उस पर ऑक्सीजन की एक कोडिंग आ जा रही है, ठीक है, एक कोटिंग आ जा रही है। तो ये क्या हुआ, इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स आपने लिया उसमें जो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और इफ़ हाइड्रोजन गैस पास्ड ओवर heated material CuO, the black coating on the surface turn brown as reverse reaction take place and copper is obtained। और फिर इसी सॉल्यूशन में जो आपका ये सॉल्यूशन मिला, आपका जो ब्लैक कलर का एक सॉल्यूशन मिला आपका, एक ब्लैक कलर का, इसी में जब फिर आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, ठीक है, इसी में जब आप हाइड्रोजन गैस पास करेंगे और फिर हीट करेंगे तो आपका क्या होगा, जो है HO से रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लेगा, आपका वाटर फॉर्म कर लेगा, Cu रिप्लेस हो जाएगा आपका। मतलब आपका यहाँ देख रहे हैं कि Cu से ऑक्सीजन निकल गया और हाइड्रोजन से रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर लिया। तो ऐसे रिएक्शन में क्या आपका ऑक्सीजन का अलग होना, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन का अलग होना, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ऑक्सीजन का ऐड होना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीजन का रिड्यूस होना किसी भी कंपाउंड से, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इफ सबस्टेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट्स सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। अगर
ऑक्सीजन की थ्रू रिएक्शन के प्रोसेस में अगर सबस्टेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड बोलेंगे, ठीक है। अगर वो अपना ऑक्सीजन लूज कर रहा ड्यूरिंग आ रिएक्शन तो उसे क्या बोलेंगे, रिड्यूस्ड बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड बीइंग रिड्यूस्ड। इस सेकेंड वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, कॉपर जो है वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे रहा है एंड हाइड्रोजन गेन ऑक्सीजन एंड बीइंग ऑक्सीडाइज, और आपका हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है और ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन। इस अदर वर्ड में अगर कहें हम इसे तो एक जो है, एक में से जो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, एक में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जिसमें रिडक्शन हो रहा है उसको रिडक्शन बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को जिनमें दोनों ही प्रोसेस आपकी हो रही हैं तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों ही प्रोसेस आपकी हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं आपका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या फिर सिंपल में ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीजन का यहाँ रिमूवल हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इसमें हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O फॉर्म हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन में आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हो आप, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों ही आपका हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, या फिर आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। सम अदर एग्जाम्पल आप देखते हैं इसमें, जिंक ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करके जिंक प्लस कार्बन ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है। मतलब आपका जिंक से जो है आपका ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा, तो यहाँ जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा तो कार्बन का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा, ठीक है। ऐसे ही देख रहे तो ये कौन सा रिएक्शन आएगा, इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलोगे या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है, दोनों सेम है। फिर आपका एक MnO मैंगनीज ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करती हैं तो ये देख रहे हो आप मैंगनीज क्लोराइड और आपका वाटर प्लस Cl2 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है, आपका मैंगनीज का जो है ऑक्सीजन उसमें से हट के आपका क्लोराइड मतलब ऑक्सीजन का उसमें रिमूवल हो रहा, तो ऑक्सीजन का निकलना ही क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जो है हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके H2O फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है और Cl2 गैस आपकी निकल जा रही है, ठीक है। तो आई होप आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और रिडक्शन में जो है आपका ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसमें रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलते हैं और ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोरिजन। हाँ, कोरिजन क्या होता है उसके बारे में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ अगर आप टिनी पार्टिकल या टिनी आयरन पार्टिकल को नमी एरिया में रख देते हो तो वो धीरे धीरे मतलब कि उसमें जंग लग जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर का उस पर ऊपर एक जंग आ जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। उसमें वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज्ड होके ये आपका एक कोटेड लेयर आ जाती है रेडिश ब्राउन कलर की, उसी को क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सबस्टेंस, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय अ सबस्टेंस अराउंड इट एज अ मॉइस्चर। अगर मतलब कोई भी मेटल है उसके अराउंड में जो सबस्टेंस के थ्रू अगर उस पर अटैक हो रहा है, सच एज मॉइस्चर, जैसे आपका मॉइस्चर है मेटल पे क्या अटैक करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करता है, या फिर कोई एसिड है उस पर अटैक करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है, उस पर एक कोटिंग आ जा रही है, उसमें मतलब आप देखो सिल्वर पे जो ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, कॉपर पे, मतलब ये सब आपके एग्जांपल कोरिजन। ये आप जनरली आप रेगुलर लाइफ में देखे होंगे, क्योंकि आपके घरों में भी जो आपकी खिड़कियां होती है जो आयरन से बनी हुई होती हैं, अगर उस पर पेंट ना किया हो रहे तो धीरे धीरे उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे वो आयरन वीक होना शुरू होता है, फिर टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम कोरिजन से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, या तो उस किसी भी आयरन मेटल को क्या आप ऑयल में रखो तब कोरिजन आपका नहीं लगेगा, या फिर उसे
ऊपर से कोटिंग एक पेंट कर देते हैं, जैसे आप पेंट उस पर अलाउ नहीं करते हैं, हाथ कलर पेंट लगा देते हैं, तो क्या होता है वो कोरिजन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होती है, जो मतलब फूड होते हैं, फूड में जो आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो गया उसका उसके स्मेल और उसके टेस्ट में चेंज करते हैं डेंसिटी में, ठीक है। ये आपका क्या होता है, जैसे फूड मटेरियल है, ठीक है, उसे आप लॉन्ग समय तक रख दीजिए और फिर उसके बाद टेस्ट करिए तो उसकी स्मेल और उसकी टेस्ट में जो है एक खट्टापन आएगा, उसी को बोलते हैं रेसिडिटी। और इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट आते हैं कुछ, जो आपके फूड में यूज़ होते हैं, जो फैटी फूड होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, उसमें यूज़ किए जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो चिप्स वगैरह बनते हैं फैक्ट्रियों में, उसमें क्या होता है, उसके जो पॉलीथीन जब पैक करते हैं उसके बैग को, तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं अंदर। नाइट्रोजन गैस जो होती है वो रेंसिडिटी से प्रोटेक्ट करती है और आपका जो भोजन है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है, ठीक है। आपकी ये पूरा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। सो आई होप आपने इसके सारे टर्म्स पढ़ लिए होंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सारे आई होप आप समझ गए होंगे कि केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इसे लिखा कर, इसे बैलेंस कैसे किया जाता है और इसके कितने टाइप होते हैं केमिकल रिएक्शन के, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, और आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, और फिर आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एंड कोरिजन रेसिडिटी। सारे टॉपिक ही मैंने क्लियर कर दिया। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस चैप्टर ऑफ योर बुक, इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम्स है, कोई भी टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आया है, देन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो आप यूट्यूब पर, ठीक है। और इसकी जो एक्सरसाइज है ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आ रहा तो आप हमसे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर इस एक्सरसाइज का भी मैं एक वीडियो डालूंगी, ठीक है। बाय एवरीवन।